नमस्कार एंड वेलकम टू आर्टिस्ट खबरे आजम। ये हमारा एक टॉक शो है, इंटरनेशनल इंडियन कल्चर एंड आर्ट्स का एक यूनिक टॉक शो। क्योंकि रिसेंटली एक खबर आई है रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से कि पिछले दशक में न्यूज पर भरोसा साल दर साल 4% पॉइंट गिरकर 39% हो गया है। और हमने ये भी देखा है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड कल्चरल हिस्ट्री की न्यूज एनालिसिस भी काफी कम होने लगी है। इसलिए हम लेके आए हैं आर्टिस्ट खबरे आजम आपको लेटेस्ट न्यूज बताने और हमारे गेस्ट आर्टिस्ट से मिलाने जिनकी जिंदगी ऐसे न्यूज को जी रही हैं। तो हमारे पहले एपिसोड के आज के गेस्ट्स हैं आत्री कोटल और आदेश हंसवाल, और मेरा नाम है रेशमा। मैं आईआईसीए की फाउंडर हूँ और मेरे को होस्ट हैं अभिषेक सिंह चौहान। अभिषेक जी संगीत विशारद हैं और एक कंप्लीट म्यूजिशियन है, सिंगर, सॉन्ग म्यूजिक प्रोड्यूसर। उन्हें हाल ही में हरिहरन जी के साथ गाना गाने का मौका मिला है। आगे हम और जानेंगे सभी गेस्ट के बारे में। और आप सभी का स्वागत है। ये एक वीकली टॉक शो होगा, हर हफ्ते हम ये टॉक शो लेके आएंगे। तो आज की पहली खबर यही है कि इंडिया की एक म्यूजिक कंपनी है एरोस इंटरनेशनल इनोवेशन। इसने एआई पावर्ड म्यूजिक लेबल लॉन्च किया है। एआई नेटिव आर्टिस्ट्स को कुछ लॉन्च किए हैं और मोहम्मद रफी लाइव एक्सपीरियंस भी पेश किया है। मेरा पहला कमेंट पहले अभिषेक के लिए ही। अभिषेक, आप एक कंप्लीट म्यूजिशियन हैं, जैसे कि मैंने बताया। आप भी अपनी सिंगल सॉन्ग्स रिलीज करते हैं। म्यूजिक प्रोग्रामिंग के काम में आप एआई का यूज करते हैं। आप बताइए, एआई नेटिव आर्टिस्ट कौन है और आपके काम में एग्जैक्टली कैसे एआई आपको हेल्प करती है? So first of all, thank you so much for asking this question, and again welcoming to all the people who are here, Adesh and Atri ji. जैसा आप रेशमा आपने जो क्वेश्चन पूछा है तो मैं आपको थोड़ा बता दूं। एआई नेटिव जो आर्टिस्ट होते हैं बेसिकली उनका जो पूरा काम रहता है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, जो लाइफ उनकी जो म्यूजिक की जो लाइफ लाइन रहती है वो पूरी रहती है आपके गाना बनाने से लेके एंड तक पूरा एआई से। वो हर चीज एआई से बनाते हैं, उनका प्रोडक्शन भी एआई से होता है और उनका जो फाइनल प्रोडक्ट भी वो भी एआई से होता है। तो मेनली ये बात हो गई आपके जो एआई आर्टिस्ट होते हैं उनसे रिलेटेड, एआई नेटिव आर्टिस्ट। टॉकिंग अबाउट द पॉइंट कि एआई जैसे आपने बताया इरोस काफी कुछ इन्वेस्ट कर रहा है एआई म्यूजिक में। तो एआई म्यूजिक में देखिए, एज ए म्यूजिशियन अगर आप देखें तो इसके एडवांटेजेस हमको भी देखने चाहिए। आई अंडरस्टैंड देर आर लॉट मेनी डिसएडवांटेजेस एज वेल, बट एडवांटेजेस ये है कि जो इंडिविजुअल सॉन्ग राइटर्स होते हैं, सिंगर्स होते हैं, दे कैन लेवल अप देयर प्रोडक्ट्स। जैसे म्यूजिक में जैसा होता है कि सिंगिंग का पार्ट है, मिक्सिंग मास्टरिंग का पार्ट है, तो मिक्सिंग मास्टरिंग वाले पार्ट में बहुत हेल्प मिलती है एआई टूल से। प्लस प्रोडक्शन में लेयरिंग में बहुत इजी होता है कि लेयरिंग आपको करना है, उसमें एडिट करना है, तो एआई कैन हेल्प यू अ लॉट। उसके अलावा अगर आपको आपका प्रोडक्ट जो आपका सॉन्ग है उसको अपलिफ्ट करना है, एक लेवल ऊपर लेके जाना है, सो एआई कैन हेल्प यू अ लॉट इन दिस। सो दिस इज, आई वुड से, देयर एआई इज हेल्पिंग। परफेक्ट। मैं आत्री से पूछना चाहूंगी। आत्री, आप सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई हो। आपने कोलकाता से मुंबई शिफ्ट किया पिछले साल आई थिंक, और यहाँ रेपुटेड गजल प्लेटफॉर्म ने आपने अपना नाम कमाया। नेक्स्ट आई थिंक 14 स्टेट्स की यूएस टूर में आपने काफी सारे परफॉर्मेंसेस किए और आप यंग म्यूजिशियंस के लिए इंस्पिरेशनल परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं। एज अ म्यूजिशियन, एज एन आर्टिस्ट, आपको अपने एक्सपीरियंसेस में एआई का इम्पैक्ट कितना मिलता है और इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं, कुछ नेगेटिव इफेक्ट है? आप प्लीज बताइए। पहले नमस्कार सभी को एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। और हाँ, 2 साल हो गए एक्चुअली मुंबई आने के बाद। तो अभी तीसरा चल रहा है। तो हाँ, जैसे कि आपने बोला वो सभी कुछ हुआ है, लेकिन एआई का जो है मुझे, क्योंकि हम लोग शास्त्रीय संगीत में ज़्यादा, मतलब जो हमारे 2-3 तरीके का म्यूज़िक होता है, जैसे हम कभी किसी म्यूज़िक डायरेक्टर जैसे बोल रहे हैं वैसे गाना गा दिए, जो उनका कॉम्पोजिशन है या उनका कुछ है। और एक हो गया जिसमें प्योर क्लासिकल में हम लोग शास्त्रीय संगीत के जो परफॉर्मेंस करते हैं ज़्यादातर, उसमें हम लोग एक राग प्रेजेंट करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एआई का बहुत पावर है। अगर वो रिस्पॉन्सिबली हम यूज़ करें तो ज़रूर उससे हम बेनिफिट ले सकते हैं। हालांकि मतलब उसको डिटेल्स में अगर मैं बोलूँ तो जो हमारे लाइव परफॉर्मेंस है अभी तक मुझे समझ में नहीं आया है लाइव परफॉर्मेंस में उसका या इम्पैक्ट।
रिकॉर्डिंग के दुनिया में जैसे अभिषेक जी ने भी बहुत अच्छी तरीके से बताया कि अब रिकॉर्डिंग में बहुत हेल्प होता है एआई से, तो एक हद तक हम उसको शायद ले सकते हैं कि जैसे कि मैं तो बहुत बार एआई का हेल्प लेती हूँ पोस्टर वोस्टर बनाने के लिए, वो तो होता ही है, यस। उसमें मैं अपना गाना तो गाए खुद ही गा रही हूँ, लेकिन पोस्टर या वीडियो में कुछ एनहांसमेंट्स के लिए हेल्प लेती हूँ, तो उससे थोड़ा जल्दी हो जाता है क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल नहीं हैं पोस्टर्स बनाने में। तो आई थिंक विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो उसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ किया जाए तो अच्छी बात है। फुल टाइम ड्रमर ही हूँ, बट कभी कभी क्या होता है कि परकेशंस भी मैं प्ले करता हूँ, तो उसमें डफ, जेम्बे, दरबूका और बहुत तरीके के अपने परकेशंस रहते हैं, शेकर्स वगैरह और ये। तो उसमें कभी कभी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट आता है, जैसे किसी गाने में घोड़े की टाप लगी हुई है, हॉर्स का साउंड है, तो उसमें हमको डिटेलिंग करना पड़ती है कि ऐसा कौन सा साउंड है जो हॉर्स की आवाज जिसमें से आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, एक बैम्बू का बनता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को भी देखा है और कभी कभी खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं हम, कुछ नया एकदम सीखने को मिलता है हमें। तो हम्म। ऐसे परफॉर्म तो करते हैं, एकदम सडनली सब चीजें नहीं आती है। कभी कभी कोई गाना हुआ, कोई कंप्लीट कर रहे हैं, तो जो हमारे साथ बड़े भी जो लेजेंड्स भी परफॉर्म करते हैं, तो उनको हम्म। देखते हैं तो बहुत सारी नए इंस्ट्रूमेंट दिखते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है मैम। बढ़िया। तो आप कहाँ पे वैसे ज्यादा Great. परफॉर्म करते हैं, उज्जैन में और कहाँ पे? इंदौर, इंदौर में मैम। Okay. Atri Kotal, the next thing we would like to know, as we all often hear that Mumbai is a city of dreams. आप बताइए, मुंबई शहर में आने के बाद से आपने कौन सी वो आपके अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे? मैंने नोटिस किया आपने सुरवना बैंड कोई स्टार्ट किया, और फिर ठुमरी स्टोरीज एक इनिशिएटिव भी आपने लॉन्च किया। ये इनिशिएटिव्स और बैंड ये कैसे शुरू हुए और कहाँ कहाँ आपने परफॉर्मेंसेस करे? Um, मैं तो यही बोलूँगी कि मैं बचपन से ही बहुत ड्रॉन होती थी, जो मतलब मेरा तालीम तो शास्त्रीय संगीत में ही है, ऑल माई लर्निंग इज़ इन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। बट मैं कलकत्ता से हूँ, तो वहाँ पे एक बंगाली रॉक म्यूज़िक का कल्चर हुआ करता था जब हम लोग वी वर ग्रोइंग अप इन कॉलेज एंड ऑल। तो बैंड कल्चर वहाँ पे बहुत अच्छा हुआ करता था कॉलेज में, फेस्ट में। तो आई वॉज ऑलवेज वेरी फैसिनेटेड। तो लेकिन मैं यही सोचती थी कि मैं जो सीख रही हूँ उसको तो ऐसे सेटअप में मैं नहीं गा सकती हूँ, इसका एक अलग सेटअप है। तो बहुत टाइम तक मैं शास्त्रीय संगीत का जो सेटअप है वैसे ही गाती आई हूँ, अभी भी गा रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट लव है प्योर क्लासिकल। बट उसके साथ साथ जब एक टाइम आता है जब आपको लगता है कि आप खुद भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो शायद, तो वो कोशिश करते करते जो बहुत, मैं तो बोलूँगी बहुत क्रेजी आइडियाज़ आते हैं कि एक बंदिश लेके उसको एक अलग तरीके का म्यूज़िक उसमें ऐड करके कैसा हो सकता है उसको एक्सपेरिमेंट करना। हालांकि इसमें मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया है मेरे हस्बैंड ने, जो कि म्यूज़िक अरेंजर है सुरवाना के। वाह। तो एंड इज अ वेस्टर्न म्यूजिशियन, इज अ पियानो प्लेयर, तो एंड आई एम अ ट्रेन्ड इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो इट वॉज आवर ब्रेन चाइल्ड सुरवाना, जहाँ पे हम लोग ओरिजिनल कुछ बंदिश है जो मेरे बनाए हुए हैं, जो कोई किसी और के भी बनाए हुए हैं, कॉम्पोजिशंस कुछ है और कुछ ट्रेडिशनल बंदिश है, ये सबको हम एक वेस्टर्न म्यूज़िक, एक वेस्टर्न साउंड के साथ फ्यूज़ करके सुरवाना बैंड बनाया गया है। तो इट्स जस्ट अ शेप टू आवर आइडियाज़ ऑफ हाउ इंडियन क्लासिकल माइट साउंड विथ वेस्टर्न म्यूज़िक। एंड इंडियन क्लासिकल हम लोग बोलते ही हैं इंडियन, लेकिन इसमें वर्ल्ड म्यूजिक के सारे गुण हैं। तो यस। तो ज़रूर उसको अगर थोड़ा देखा जाए, एक्सपेरिमेंट किया जाए तो कैसा हो सकता है, वही सुरवाना है। एंड ऑफ कोर्स आई हैव टू नेम अभिव्यक्ति सिटी आर्ट्स प्रोजेक्ट हियर, जहाँ पे हम लोग पहली बार उसको सुरवाना को हम लोग प्रेजेंट कर पाए। एंड या इट्स अ 4 शो ओल्ड बैंड नाउ, और हमारे एल्बम भी आ रहे हैं, एल्बम का काम चल रहा है। तो और बहुत एकदम टॉप क्लास म्यूजिशियंस हम लोगों को बहुत कोइंसिडेंटली मिल गया है बॉम्बे में, द गिटारिस्ट, बेसिस्ट, ड्रमर, तबला प्लेयर,
सारंगी प्लेयर, एंड ऑफ कोर्स कीबोर्ड एंड अरेंजमेंट में मेरे हस्बैंड है, वोकल्स में मैं हूँ। तो सुरवाना ऐसा है। अभी तो रिसेंटली सुरवाना का मैनेजमेंट इज ऑल्सो बीन टेकन केयर बाय गैट्सबी मीडिया, विच इज़ अ कंपनी हियर। दे आर मैनेजिंग सुरवाना फुल टाइम, सो नॉट एक्सक्लूसिवली बट दे आर मैनेजिंग। सो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे में कम है अभी। एंड Turi Stories, I would say it's actually co-created by me and my friend, long time friend. So we have been friends like for 10 years. We have been learning from the same guru, श्री देवोशी भट्टाचार्य जी से हम लोग सीखते आए हैं 10 साल से पिछले, मैं और आयशा मेरी फ्रेंड। तो 10 साल से जो हमारी जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाहर जो हमारे टाइम स्पेंड करते थे हम लोग, तो वी ऑलवेज थॉट कि हम लोग को कुछ करना चाहिए अपने हिसाब से। तो उसका ही एक शेप है अगेन ठुमरी स्टोरीज, जहाँ पे 50-60s में कैसा ठुमरी प्रेजेंट किया करते थे, वहाँ से लेके आज प्रेजेंट टाइम में कैसा प्रेजेंट हो रहे हैं, और इन फ्यूचर भी हम लोग थोड़ा अपने ऑडेसिटी दिखा के कि हम लोग कैसा ट्राई कर सकते हैं कि ठुमरी को थोड़ा गिटार के साथ, थोड़ा परकशन के साथ वो कैसा साउंड करता है, ये सब वो ठुमरी स्टोरीज प्रोग्राम में हम ट्राई करते हैं। और एक ही शो हुआ है ठुमरी स्टोरीज का भी, तो इट्स जस्ट द बिगिनिंग। तो या ये दो कॉन्सेप्ट हुआ है अभी लास्ट 1 साल में। Born Survana, can you please sing a little bit of maybe the first composition, a few lines of that? Sure. इसमें एक्चुअली बहुत है, जैसे हम लोग कुछ ट्रेडिशनल बंदिश भी गाते हैं, जैसे एक भिम्पलासी राग का बंदिश है ट्रेडिशनल, एक ठुमरी है वो भी गाते हैं, जो बहुत नैना मोरे तरस गए, ये ठुमरी भी हम लोग गाते हैं। लेकिन जो मतलब ओरिजिनल कंपोजिशन है वो गाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो एक ठुमरी से ही इंस्पायर्ड एक कंपोजिशन है, इसका 2 लाइन सुनाती हूँ। जिया में सावन उमंग मची है, जिया में सावन उमंग मची है, पिया की आवन लगन लगी है, पिया की आवन लगन लगी है। आइडियल फॉर मानसून। Beautiful, thank you so much. ठुमरी स्टोरीज में जैसे आयशा के साथ आई हैव बीन लर्निंग फॉर द लास्ट 10 years together from the same guru, but she also coincidentally shifted to Bombay 1.5 years before me. Okay. And I shifted later, 1.5 years later her. Great. Her. तो उसके बाद यहाँ आने के बाद भी होता है ना कि जब हम लोग पहले कहीं पे थे पुराने शहर के भी वही दोस्त, तो हमारे सिलसिला चलता गया। और पहले भी हम लोग सोचते थे कुछ करेंगे, वो जाके फिर आज हुआ 10 साल के बाद। पहले तो मैं बता दूं मैम कि मैं पहले से मतलब ड्रमर नहीं हूँ। मैं आई थिंक 6 ईयर हुए मुझे। पहले मैं तबला बजाता था, देन फिर ढोलक बजाता था, फिर ऑक्टापैड एंड देन ड्रम। तो अब रिसेंटली मैं पैड और ड्रम्स बजा रहा हूँ। मतलब 6 ईयर से मैं पैड और ड्रम ही बजा रहा हूँ बस। तो पहला अगर पेमेंट की बात करें और पहले शो की बात करें तो वो तबले से आया था मुझे। तो जब हम, जैसे मैं उज्जैन से बिलोंग करता हूँ, तो सबसे पहले तो यहाँ पे डिवोशनल्स मैंने चालू करे थे। हाँ, तो उसमें मुझे 500 रुपीज मेरा पेमेंट हुआ था उसमें। और आपकी उम्र कितनी थी तब? मेरी उम्र थी ऑलमोस्ट 13 ईयर का था मैं। काफी बढ़िया था, बच्चे ही थे आप 13 साल की उम्र में। 500 रुपीज अ लॉट। मुझे तो 500 रुपए कमाने में 20 साल लग गए, 20-25 से ज्यादा। वाह, फैंटास्टिक, ऑसम। अभिषेक से मेरा सवाल है, एज अ प्रोफेशनल कम्युनिटी ऑफ आर्टिस्ट, मतलब हम कमिटेड रहते हैं कि हमारे जितने कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनकी कमर्शियल सक्सेस भी मैं नोटिस करती हूँ, हम साथ में काफी कुछ डिस्कस करते हैं। क्योंकि लाइक वी नो कि टैलेंट इज नेवर इनफ and you will always need some advanced skills even as musicians. So
अभिषेक आप ये बताइए, यू आर अ संगीत विशारद, ये टाइटल, इस टाइटल से आपको काफी जाने माने कलाकारों से मिलने का मौका तो मिला होगा, बट आपकी क्या क्या स्किल्स हैं जिससे आपको रिपीटेड कॉन्सर्ट्स मिलते हैं और आपके सॉन्ग्स को मुंबई के अवार्ड्स मिलते हैं? व्हाट आर योर स्किल्स, प्लीज टेल अस। देखिए, लाइक in short, if I say, if I have to take 4 5 names, तो बेसिकली सबसे पहला होता है स्किल में आपके होता है डिसिप्लिन, कि जो भी आर्टिस्ट है उसकी जो कला है, कला में अगर डिसिप्लिन नहीं है, सो दैट पर्टिकुलर आर्टिस्ट कैन नॉट ग्रो। तो डिसिप्लिन होना चाहिए। सेकेंडली, प्रोफेशनलिज्म, जो चीज की रिक्वायरमेंट है, या फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉन्सर्ट है, उस कॉन्सर्ट में क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, ऑडियंस क्या चीज सुनना चाह रही है, क्या पसंद कर रही है, उससे ऊपर होता है कि आप कितने अच्छे से उसको निभा सकते हैं। तो सेकंड क्वालिटी हो गई आपका जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स द आर्ट्स। तीसरा, अगर कमर्शियल एस्पेक्ट में आप जाएंगे तो कनेक्टिंग विद द ऑडियंस क्विकली इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, कि आप कितनी जल्दी आपकी आर्ट से और कितनी जल्दी आपके बोलने के तरीके से, आपकी सिंगिंग से, या आपके वे ऑफ एक्सप्रेशन से कितनी जल्दी ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। फोर्थ इज प्रैक्टिस। आइडियली आई शुड बी सेइंग रियाज या प्रैक्टिस सबसे पहले आना चाहिए, बट आई एम टेकिंग ऑन फोर्थ। रीजन बीइंग कि अगर आपकी आर्ट है जो भी, मतलब जैसे आरती जी हमारे साथ में, फिर श्रीमती कनेक्टिंग विद दैट, कि शास्त्रीय संगीत में रियाज सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है। अगर आप रियाज नहीं करते हैं या उससे जुड़े हुए नहीं रहते हैं तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं। तो आपकी आर्ट से कनेक्ट रहना आपको बहुत जरूरी है, वेदर यू आर अ सिंगर, वेदर यू आर अ परकशनिस्ट, तबला प्लेयर है, या आप क्लासिकल सिंगर है, जिस भी चीज है उससे आपको कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। सो being that connection is important. And fifth, I would say the most important one is that like you should have that happiness, and having that level of happiness with you, that you are connected with your art and you are expressing your art to the others. So these are the 5 elements जो मेरे हिसाब से होने चाहिए being an artist. बढ़िया बढ़िया, एंड आई थिंक आई लाइक द लास्ट पॉइंट वेरी वेरी मच, बिकॉज कि हाँ, दिल में वो खुशी होनी चाहिए एज अ म्यूजिशियन एंड आर्टिस्ट, तब जाके आप कनेक्ट भी कर पाते हो ऑडियंस के साथ, है ना? या Atri Kotal, so I believe you had, like आपने अभी कहा, you had a rigorous training in Hindustani vocal classical music in Kolkata. You please tell us, how old were you when you received your first remuneration as a singer? आई वॉज वेरी ओल्ड बिकॉज आपको तो मालूम है, मैं तो पहले जॉब करती थी बैंगलोर में, TCS में। और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोलकाता से कंप्लीट करके फिर जॉब के लिए गई थी, तो मैं काफ़ी बड़ी हो गई थी तब। और लेकिन हाँ, यही था कि हमारे पेरेंट्स ने एकदम बचपन से हमको सिखाया। तो उस टाइम हम लोग इसीलिए सीखते थे कि म्यूज़िक सिखाते हैं तो सैटरडे संडे क्लास करने जाना है और रियाज करके होमवर्क करके जाना है। तो घर पे म्यूज़िक लविंग है सभी, लेकिन म्यूज़िक प्रोफेशन नहीं थे किसी के भी। तो म्यूज़िक, लेकिन कलकत्ता में एक कल्चर है, जैसे सभी को पता है कि म्यूज़िक या डांस या कुछ आर्ट फॉर्म तो सिखाते ही हैं, तो वैसा सीखे थे। लेकिन आफ्टर 2 years ऑफ वर्किंग, उसके बाद ही मुझे लगा कि मुझे कुछ और करना है जो मैं थोड़ा इन्जॉयमेंट के लिए भी कर पाऊँ। हालांकि वो छोड़ के आने के बाद समझ में आया कि इन्जॉयमेंट शुरू में नहीं होता है, क्योंकि शुरू में बहुत रिगरस सीरियस वाला ट्रेनिंग होता है। तो तब मेरा ऑलरेडी 10-15 साल मैंने सीख चुकी थी जब मैंने छोड़ा जॉब। और फिर आने के बाद आई थिंक 2 साल मुझे ऐसा मेरा गया था कि आई हैड ज़ीरो इनकम 2 साल, मतलब आफ्टर लीविंग दैट जॉब। ऑफ कोर्स आई हैव टू गिव फुल क्रेडिट टू माय पेरेंट्स, जिन्होंने उस टाइम सपोर्ट किए, सब छोड़ छाड़ के आके फिर 2 साल। उसके बाद मुझे नेशनल स्कॉलरशिप मिला और सब कुछ हुआ। वो सब जो कॉम्पिटिशन्स होता है ना, लोकल डोवर्ल्ड कंपटीशन, ये वो सब में, उसमें मैं विनर हुई, तो उसमें कुछ अमाउंट मिला, ये सब तो हुआ। और उसके बाद आई थिंक पहला पेड प्रोग्राम मेरा बहुत लेट में हुआ। तो 2017 में मेरा पहला पेड प्रोग्राम हुआ, बट तब मैं बहुत बड़ी हो गई थी। और तब मैं, मतलब VSK बैठक था वो दिल्ली में, जो एक बहुत बड़ा बैठक होता है, उसमें काफ़ी अच्छा पेमेंट था। बिकॉज दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ माई टैलेंट और माई परफॉर्मेंस, उनका ब्रांड ही ऐसा है, तो वो सभी परफॉर्मर को ही वैसे देते हैं अच्छा पेमेंट। तो
वही था। और उस साल मैंने छोटा मोटा भी प्रोग्राम किया कैलकाटा में इधर उधर। और उत्तरपाड़ा संगीत चक्र भी उसी साल हुआ, जो कि बड़ा बैनर का प्रोग्राम है। और डोवरलिन का एक पीरियोडिक प्रोग्राम होता है। एनुअल प्रोग्राम मैंने बाद में गाया, 3-4 साल और बाद में, 2021 में। लेकिन 2017 में मैं डोवरलिन का पीरियोडिक गाई थी, 17 या 18 में। तो इट वॉज रेंजिंग फ्रॉम समवेयर 5,000 टू 10,000 टू 15,000, ऐसा ही था सारे प्रोग्राम्स का पेमेंट। बट आई थिंक मेरा एग्जाम्पल आप बोल रहे थे कि आप यंग लोगों के लिए आप पूछना चाह रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल से 90% लोग तो शुरू से सीखते हैं। आई मीन वो बहुत जब चाइल्ड रहते हैं तब से ही सीखते हैं, और वो बहुत पहले ही प्रोफेशनली स्टार्ट कर देते हैं। तो 10-12 साल में ही वो चालू हो जाते हैं। तो तब तो थोड़ा मतलब जैसे उन्होंने बताया कि उनको 500 रुपीज़ का मिला था 13 ईयर्स ओल्ड में, तो बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक मेरा एग्जाम्पल आप जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन यही है मेरा एक्सपीरियंस। No, definitely. This is also an inspiration. In fact, I learned Sarod from a guru, Padma Bhushan Pandit. He had a parallel career till the end of his almost life. So I think I have deep respect for any artist who transition from corporate startups to a full-time musician. That whole credit goes to you to take that plunge, and also definitely thanks to your parents. And it is your modesty once again, by the way, when you mentioned that a big brand in Delhi, at least you are invited to perform, and it is your merit. Thank you so much for sharing. So one question I want to ask to all three of you, Atri, Adesh, and Abhishek. Wow, by the way, all of your names starts with A on our first episode. This is also some divine intervention, I feel. Okay, I want to know from all of you, how do you define good music? Maybe Abhishek, आप बताइए, आपसे शुरू करते हैं. What do you feel when you think something is good music, or what is your idea, point of view? Okay. Okay, so my idea for being a good music, that first of all, it should be fulfilling your heart first. That you should feel good while you are doing that music. वो म्यूजिक कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू आर, फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर कंपोजिंग एनीथिंग, सो एंड इफ यू आर सिंगिंग एनी अदर सॉन्ग, तो गुड म्यूजिक की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, सो इट्स नॉट अ डेफिनेट डेफिनेशन कि यही गुड म्यूजिक है. Good music is something which gives you happiness, which gives you joy, and a sense of relief and a sense of kind of achievement. That yes, that I have done this. And there are certain songs, like being a composer, as I say, that whenever you see, you go back and you feel good that okay, I was able to compose this. And many times I always wonder of some of my songs that how I was able to compose. Because I was, once you're preparing and doing all this preparation work, वहां आपको रियलाइज नहीं होता इतना कि आप कुछ बना रहे हैं. जब फाइनल आउटपुट आता है, इफ आई टॉक अबाउट नमामि गंगे, अगर आपने सुना होगा वो गीत, तो इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ रिकॉग्निशन फ्रॉम लॉट मेनी पीपल. तो जब मैं बना रहा था, तो मुझे उसका कुछ आइडिया नहीं था कि इतना अच्छा बन सकता है. एंड स्टिल आई वुड से कि उस लेवल की कॉम्पोजिशन में शायद, अब क्या पता आगे बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि बिकॉज देर आर सर्टन, दिस इज कॉल्ड डिवाइन इंटरवेंशन, ऐसा से कि भगवान की कभी कभी इच्छा होती है कि आप ये काम करो, तो अच्छा, दैट वो इज बन जाता काइंड है. ऑफ, हम्म. वो बन जाता है. मतलब उसमें आप अपने आप को क्रेडिट नहीं दे सकते, वो उन्हीं का आशीर्वाद होता है. उन्होंने आपको चुन Yeah. लिया है. तो ऐसे ही ऐसा होता है कि द म्यूजिक विच गिव्स यू हैप्पीनेस, जॉय, एंड अ सेंस ऑफ रिलीफ, अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, दैट इज कॉल्ड गुड म्यूजिक. परफेक्ट. आदेश, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इवन एज अ परकशनिस्ट, उसमें भी म्यूजिक होता है. मैं भैया की बात से 100% एग्री हूँ. पहले तो म्यूजिक को मतलब मेरा ये मानना है कि किसी भी जॉनर का म्यूजिक है, सुनने में अच्छा लगना चाहिए. ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उसको, मतलब आप उसको सुन नहीं सकते. मतलब 1 घंटा भी अगर आप सुन रहे हैं, 2 घंटा भी सुन रहे हैं, तो अच्छा ही लगना चाहिए म्यूजिक, सबसे पहली बात तो. और अच्छा एक म्यूजिक, मेरा ये मानना है कि वो आपको खुशी देता है. अगर आप किसी भी टेंशन में हैं, और आप अपना अगर फेवरेट कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि थोड़ी देर के लिए वो टेंशन आपकी अगर जा रही है,
तो वो गुड म्यूजिक है मेरे हिसाब से। मेरे साथ ब्यूटिफुल। क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैं कभी कुछ चीजों का मुझे टेंशन रहता है या कुछ रहता है, तो मैं जो मेरे फेवरेट सॉन्ग्स है वो सुन लेता हूँ, तो वो चीज चले जाती है ऑलमोस्ट। तो मेरे हिसाब से हाँ, एक अच्छा म्यूजिक आपको खुशियां तो देता ही है, प्लस आपकी टेंशन भी खत्म करता है। वो ब्यूटिफुल, बहुत कोई खूब कहा। कोई भी जॉनर का हो, भले क्लासिकल हो, दूसरी भी चीजें हो, बट अच्छा लगना चाहिए बस। आप उसमें या मतलब उतर जाने चाहिए। बिल्कुल। आत्री, what is, how do you define good music in one long sentence? Tell us, which is very hard to do. Tell me. सब तो इन्होंने बोल ही दिया है बट या आई मीन music that can move you and that can change your state Yes. towards positive. One line. Yeah, perfect. Now we will do a 5 minutes ekdam fast rapid fire only with Atri and Adesh. Let me pin both of you. 1 second. ये एकदम फास्ट आंसर देना है आप दोनों को. Are you ready, both of you? Yeah. यस। Yeah. First for Atri, your favorite concert location or favorite concert tour so far? One word में तो नहीं देना है. नहीं, आप Sorry. बताओ. Sorry for cutting flat. बट हाँ मुझे लगता है कि कोई भी स्टेज माइक्रोफोन के सामने तो वही कॉन्सर्ट लोकेशन ही सबसे अच्छा हो जाता है बिकॉज इट डजेंट डिपेंड अपॉन स्टेट कंट्री सिटी. तो कहीं पे भी आप स्टेज मिल जाए और लोग हों सुनने के लिए तो वही है Oh, फेवरेट. okay. Okay. Adesh, your favorite drummer in India or abroad? इन इंडिया विनीत अरोरा इज ए गुड ड्रमर फ्रॉम मुंबई। एंड अब्रॉड में बहुत सारे हैं, बट एक अगर फेवरेट का नाम दूं तो एरिक मॉरिसर। Okay. Atri, your most memorable collaboration this year? I have two collaborations only this year, Survana and Tumri Stories. So both are Okay. very favorite. Okay. And the next question is, what is the secret to your spotless skin? What is your go-to skincare product, Atri? Filter. Zoom filter. Fantastic, very witty. Yeah. Adesh, what is your favorite percussion instrument? आप बहुत सारे instruments बजाते हैं. Favorite कौन सा है आपका? यस मैम। वैसे तो मैं ड्रमर हूँ, बट मेरा अगर सेकंड फेवरेट वन देखें तो तबला। Okay, great. Atri, the most funny band member from your band Survana or Thumri Stories. Very funny. Everyone is funny. I want to be the funniest. Fun, fantastic. And Adesh, you traveled to Congo recently, Congo in Brazil, right? What was your favorite food from that नो नो, country? Yeah. कॉन्गो फ्रॉम अफ्रीका। Africa. Okay, your favorite food अफ्रीका from that trip. मैम, ऐसा तो कुछ वहां पे मुझे लगा नहीं, क्योंकि इंडियन फूड के आगे कोई नहीं टिक सकता। बढ़िया, मेरा ही मानना बढ़िया. है। Very good, very good. Okay. Abhishek, would you like to say some last few words to end this talk show? Yes, definitely. So, like, if I want to, as ending this session, so first of all, thank you so much, Atri ji and Adesh, for joining this Thank you, session. Abhishek. मैं बताना चाहूंगा कि आदेश का ये फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन है ऑन वेब या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम ऐसा काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. तो आदेश वाज आस्किंग कि भैया ये कैसे करेंगे, हम क्या क्वेश्चन रहेंगे. मनोरथ, तू टेंशन मत ले. इट इज वेरी चिल कम्युनिटी एंड वी ऑल आर म्यूजिशियंस. और म्यूजिशियंस से आपको म्यूजिक की बात अगर करनी है तो फिर वो उसमें आंसर का कोई चैलेंज नहीं होता कि आंसर क्या देना है. So thank you Adesh and Atri ji for joining, and thank you Reshma for conducting the session for every one of us. And it's been a pleasure for me as well to join this episode. And with such kind of episode, like me and Reshma are trying to promote good music plus the news which should reach to the artist. Because एक आर्टिस्ट का आर्टिस्ट होने के साथ साथ अवेयर होना भी जरूरी है.
So this is the all thing. And from my end, thank you so much to all of you again. Yes. And Thank we you. will Thank you, Thank Priya. you. Namaskar. thank you. And we will produce the show every week. So stay tuned, everybody. Thank you, Atri and Adesh.